Good afternoon, my dear students. First year GNM students. Today I am going to revise under the epidemiology disease cycle. The course of a most communicable disease is marked by certain stages. Okay? तो डिसीज़ साइकिल कैसे चलती है, मतलब कैसे एक बीमारी हमारी बॉडी में एंटर होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे इसका जो प्रोसेस होता है वो कितना हाइट उनका इंक्रीज़ होता है, साइन एंड सिम्टम्स कब क्लियर दिखते हैं, उसके बाद कैसे वो डिसीज़ डाउन होती है, फिर नॉर्मल पेशेंट का इम्यूनिटी पावर काम करने लगता है, उसके बाद कैसे ये डिसीज़ पूरी तरीके से हट जाती है और एक नॉर्मल पर्सन हो जाता है। तो अभी हम डिसीज़ साइकिल में वही चीज़ देखेंगे कि हाउ द डिसीज़ विल एंटर एंड हाउ it will cause the illness and how the sign and symptoms will be occur, then how the disease will be occur. Okay, so ये सारे steps जो हैं वो अभी हम disease cycle में पढ़ेंगे. Disease cycle, first we will see what is incubation period. This is a time interval between the entry of the disease agent into the body and appearance of the first sign and symptoms of disease. That means incubation period वो है जिसमें कि जब आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ एंटर करता है, ठीक है, जब कोई डिसीज़ एंटर किया है और एंटर करने के बाद जब आपको उस डिसीज़ की वजह से फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने लगेगा, तो उसके बीच का पीरियड, मतलब जब डिसीज़ एंटर हुई और जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अकर हुआ, वो टाइमिंग पीरियड, वो इंटरवल, ठीक है, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, जब फर्स्ट बॉडी में डिसीज जो है एंटर हुई है, वो टाइमिंग से लेकर जब तक कि फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अकर ना हो जाएं, वो इंटरवल टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. नाउ सेकेंड वन इट इज़ द प्रोड्रोमल पीरियड. This is a short period ranging from clinical diagnosis is usually not possible. That means prodromal period जो होता है वो एक short period होता है, ठीक है. For example, only for 3 days you are suffer with the fever. Okay, सिर्फ 3 दिन के लिए आप सफ़र किए हो फीवर से या 4 दिन, तो short period रहता है उसमें बीमारी का, ठीक है. Third one it is the fastigium period. This represents the height of disease. For example, sign and symptoms are very clear. In this fastigium period में क्या होता है, इसमें आपके sign and symptoms easily clear हो जाएंगे और इसमें diagnosis भी एकदम clear होगा. क्यों diagnosis clear होगा? क्योंकि यहाँ पे sign and symptoms भी क्या है, एकदम clear है. Then fourth one it is the defervescence. That means the patient begins to feel better. इस स्टेज में क्या करता है पेशेंट, ये जो डिसीज साइकिल का जो स्टेज होता है फोर्थ डिफॉर्वेसेंस, इसमें पेशेंट बेटर फील करने लगता है. ओके, क्योंकि द बॉडी इम्यूनिटी बिगिंस टू रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो रिस्पॉन्स देने लगती है. फिफ्थ है कॉन्वलेसेंस. दैट मीन्स द पेशेंट इज इम्प्रूविंग फास्ट. जो डिसीज साइकिल का फिफ्थ स्टेज जो होता है कॉन्वलेसेंस, इसमें क्या होता है पेशेंट जल्दी फास्ट रिकवर होने लगता है, क्योंकि एक बार जो है इम्यूनिटी पावर हमारा एक्टिव हो गया है तो इम्प्रूविंग भी फास्ट होगा. देन सिक्स्थ वन इट इज़ द डिफेक्शन. डिफेक्शन मीन्स होता है द पेशेंट रिकवर्स द इलनेस. पेशेंट पूरी तरीके से डिसीज से ठीक हो जाएगा. तो इसमें कर्व साइकिल होती है, ठीक है. कर्व साइकिल जो आपकी बनती है वो आपकी बनेगी तो आपकी डिसीज साइकिल जो बनेगी, जो डिसीज साइकिल का कर्व होता है वो कैसे चलता है. फर्स्ट वन इट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. दिस वन इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन मीन्स टाइम बिटवीन एंटर द डिसीज and the first sign and symptoms will be occur. ठीक है, जब
बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई डिसीज एंटर करे और उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जब अकर हो तो उसके बीच का जो टाइमिंग पीरियड होता है, इन दोनों के बीच का टाइमिंग पीरियड, मतलब एंटर और साइन एंड सिम्टम्स के बीच का जो इंटरवल टाइमिंग पीरियड जो होता है, गैपिंग जो होती है, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ डिसीज विल बी इंक्रीज। प्रोड्रोमल मीन्स होता है शॉर्ट पीरियड, फॉर द शॉर्ट पीरियड, एटलीस्ट फॉर 4 days और मिनिमम 5 days, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ डिसीज होती है। देन दिस इज कॉल्ड द फेस्टिजियम, जो इरेगुलर शेप में है, दिस इज द फेस्टिजियम। फेस्टिजियम मीन्स द हाइट ऑफ डिसीज विल बी इंक्रीज एंड इन दिस stage the symptoms will be clearly defined, okay, and here diagnosis will be also clear, ठीक है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स एकदम क्लियर हो जाते हैं और डायग्नोसिस भी एकदम क्लियर हो जाता है। देन डिफरवेसेंस, जो डिफरवेसेंस जो होता है दिस पार्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट फीलिंग बेटर, इसमें पेशेंट फील करने लगता है कि वो बेटर हो गया है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर विल बी रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का इम्यूनिटी पावर रिस्पॉन्स कर रहा है। देन दिस शॉर्ट कर्व इज कॉल्ड द convalescence, that means in this the patient will be improving fast। क्यों improving fast हो रहा है? क्योंकि पेशेंट का इम्यूनिटी पावर रिस्पॉन्स करने लगा है इस स्टेज पे और इधर कॉन्वलेसेंस में, इसीलिए उसके कारण इम्प्रूविंग फास्ट हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड द डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स होता है इसमें पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, डिसीज से फ्री हो जाता है, दैट मीन्स पेशेंट रिकवर फ्रॉम द इलनेस। सो दिस इज कॉल्ड द डिसीज साइकिल कर्व। Okay, so disease cycle stage will be continue like this, okay. So dear students, just now you have studied about the disease cycle and you have seen disease cycle curve and their stages. You have studied incubation period, prodromal period, fastidium period, defervescence period, then convalescence, and last one it is the defection, okay. And I hope you all understood because these are the revisions topic, okay. Now we will see the spectrum of disease. The severity of disease varies from subclinical cases to very severe and fatal cases. This concept is known as spectrum of disease. दैट मीन्स स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ क्या होता है? ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ वो है जिसमें कि सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। मतलब ये इनमें क्या कॉन्सेप्ट्स होता है कि पहले सब क्लिनिकल से लेकर, मतलब जनरल डिसीज़ से लेकर, उसके बाद वो कैसे वो सिवियर हुआ, देन डेथ, मतलब फेटल केसेस, फिर डेथ तक गया। तो हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ में मतलब स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक का डिसीज़ का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़। जैसे कि रेनबोस ऑफ, कलरफुल रेनबोस देखा है, ठीक है, तो वो 7 रंगों से मिला हुआ रहता है। वैसे ही सेम स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ में कई डिसीज़ होती हैं जिसमें कि हम लोग एक्चुअल में बात करते हैं सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ के बारे में, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो होता है वो कॉन्सेप्ट आपका सब क्लिनिकल से लेकर, वेरी सिवियर से लेकर और आपका डेथ मतलब फेटल केसेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके किसके अंदर में आते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ में, ठीक है। तो इसको हम लोग अकेली डिसीज़ नहीं बोल सकते, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ कई है, ठीक है, ढेर सारे हैं, ठीक है। जैसे रेनबोस होता है, इसमें कलरफुल, उसमें कई कलर्स होते हैं, उसके साथ ही रेनबो बनता है, वैसे ही स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ भी कई डिसीज़ को लेकर बनता है, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलता है, सब क्लिनिकल केसेस को, देन वेरी सीवियर केसेस को, एंड लास्ट वन इट इज द फेटल केसेस। सो दीज कॉन्सेप्ट्स मेड द स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़। सो फर्स्ट वन इट इज़ द सब क्लिनिकल। तो सब क्लिनिकल में क्या होता है? सब क्लिनिकल मीन जनरल डिसीजेस लाइक कफ, फीवर, ओके, जो कॉमन है, जनरल।
Second one is the extremely mild cases. Extremely mild cases means other disease also having, मतलब आपको एक डिसीज तो है और दूसरी डिसीज भी मिल गई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लें, आपको स्नीजिंग भी है, कोल्ड भी है, कफ भी है और आपको फीवर भी मिल गया, अब हेडेक भी मिल गया, ओके। तो दिस इज द एक्सट्रीमली माइल्ड केसेस। थर्ड वन इट इज द माइल्ड केसेस। माइल्ड केसेस मीन्स इसमें आपको वो डिसीज आपको जो है बराबर से कंटिन्यू, जैसे फॉर एग्जांपल माइल्ड केसेस जैसे कि सिंपल वे में जैसे आपको फीवर है और वो कंटिन्यूस है डेली, ओके। तो ये आपके वो फीवर आपके किस स्टेज पे आएगा, माइल्ड केसेस में, ठीक है, वो माइल्ड केसेस है। देन फोर्थ है मॉडरेटली सीवियर केसेस। मॉडरेटली सीवियर केसेस मीन्स नॉट एबल टू डू फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ये इसके अंदर में वो डिसीज़ को लाके या वो पेशेंट्स को लाके रखा जाता है जिसको फिजिकली एक्टिविटी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हो, मतलब नॉट एबल टू डू फिजिकल एक्टिविटी, वो नहीं कर पाएंगे फिजिकल एक्टिविटी, ओके। देन फिफ्थ वन इट इज़ द सीवियर केसेस। सीवियर केसेस मीन्स no movement is there because these type of cases are comes under the severe, okay. Then last one it is the sixth है death. death मतलब fatal cases, just mean that means if no treatment you are getting so it's definitely you will die, okay. तो मतलब अगर आपको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप डेथ केस में चले जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज सब क्लिनिकल से लेकर हमारे फेटल केस तक का काम करता है, फेटल केस तक के कॉन्सेप्ट को संभालता है, इसीलिए उसे स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज से नाम से जाना जाता है, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज डिसीज साइकिल, व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज, ओके। दीज आर द मेन टॉपिक्स, ओके। एपिडेमियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, so study well students, okay. Thank you.